यूसुफ को भी हमारे साथ कर दीजिए। जंगल में जाएगा, बकरियां चराएगा, खेलेगा, इसका भी दिल बहलेगा। वालिद साहब ने कहा, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मुझे मालूम है तुम लोग अपने काम में बिज़ी हो जाओगे और जानवर उनवर आके नुकसान पहुंचा देगा। अब भाइयों ने कहा कि भाई बात तो नहीं बन रही है। सारे भाइयों ने फिर मीटिंग की, फिर आगे कह रहे हैं, वालिद साहब, अब्बा जान, हम इतने हट्टे खट्टे हैं, जवान नौजवान हैं, हम नौजवान हो और हमारे सामने हमारे भाई को भेड़िया लेके चला जाए, हिम्मत उसकी, ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल वालिद साहब से सारे लोगों ने ज़िद किया। यही ताबीर थी हज़रत यूसुफ की। 11 भाई क्या करेंगे, ये पहले प्लानिंग करेंगे। बहरहाल भाई सब लेकर के गए। जब वालिद साहब के सामने बेटों ने ज़िद किया, और बेटों के सामने वालिद साहब को तो मानना ही पड़ता है। जब बेटे लोग ज़िद करने लगते हैं, यही चाहिए, यही करो, यही होना चाहिए, लेकिन कई बार गुनाह की दावत देते हैं। जैसे बेटे क्या बोलते हैं शादियों में, अब्बा शादी एक बार तो पड़ेगी, पटाखा फूटने दीजिए। ए अब्बा, शादी एक बार तो पड़े, डीजे बजाने दीजिए। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बताइए। ये नहीं माना जाएगा, गुनाह की बात है ना, गुनाह की बात नॉट एक्सेप्टेबल। हज़रत यूसुफ को लेकर के गए। अब उसके बाद वहाँ जाने के बाद कहा कि ऐसा करो, 11 भाई ये फिर साइड में लग गए, यूसुफ को कहीं साइड में लगा के अलैहिस्सलाम फिर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग होती है ऐसे ही, देखिए। अब मीटिंग करने के बाद कहा कि ऐसा करो, ख़त्म ही कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब उन्होंने ये चीज़ सोची। उसके बाद जो उसमें से बड़ा भाई था, उसने कहा कि भाई नहीं यार, ये तो मुनासिब नहीं लग रहा, हमारा भाई है भाई, खूनी रिश्ता है, तुम ऐसा करोगे, वालिद साहब को क्या मुंह दिखाओगे, उसको कत्ल करोगे। बहरहाल बाद में सब लोगों ने मिलकर दबाव बनाया उसके ऊपर, उस भाई पे दबाव बनाया, और फिर कहा कि नहीं, एक कुएं के अंदर इसको डाल देते हैं, गिरा देते हैं, और उसके बाद हम लोग वालिद साहब के पास जाएंगे। अब जब कुएं में गिराने की बारी आई यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिर वो भाई आ गया, मेरा दिल नहीं मान रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो यार, छोटा भाई, ये कौन सा गुनाह किया है भाई, इसने कौन सी गलती कर दी है कि तुम इसको ऐसा कर रहे हो, कुएं में फेंक रहे हो। जानवर नहीं है, जानवर को भी इंसान नहीं फेंकता है, रहम तो जानवर पर भी करना है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे पास जानवर हो, बकरा हो, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, दिन और रात में 70 मरतबा उसे चारा दिया करो। 70 मरतबा का मतलब ये है कि उसे इतना दाना दो कि उसका पेट भरा हो। मेरे नबी ने इतना ख्याल किया है, जानवरों का भी ख्याल किया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आज लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम ये कहता है, वो कहता है। अब भाइयों ने बहरहाल उस पर ज़िद बना करके उसको कुएं के अंदर डाला। इधर अल्लाह का हुक्म हुआ हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ऐ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, जल्दी जाओ, मेरे बंदे की हिफाजत में लग जाओ। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज़ी से हवा की तरह आते हैं, अपने बाजू को बिछा देते हैं। हज़रत यूसुफ को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ कुएं के अंदर नहीं हुई। अब आप ज़रा सोचिए, हिफाजत कौन कर रहा है, अल्लाह का फरिश्ता हिफाजत कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चुपचाप बैठ जाइए। अब देखिए क्या होता है। अब हज़रत यूसुफ के 11 भाइयों ने, ये अंदाज़ा लगाइए, मैं ताबीर बताने जा रहा हूँ बड़ी तेज़ी से। अब वो अपने भाई के उस कपड़े को निकाला, कुर्ते को, एक बकरा को, बच्चे को ज़बह किया, खून में लथपथ किया। अब रोते हुए जा रहे हैं वालिद साहब के पास, मेरे वालिद साहब, हम तो लुट गए, हम तो मर गए, तबाह हो गए। बेटा क्या हो गया? अब्बा जान बड़ा गज़ब हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? हुआ ये कि एक भेड़िया आया, हम लोग उधर ही खेलने में बिज़ी थे, और आया, यूसुफ को वहीं से चीर फाड़ के खा गया। ये कुर्ता है उसका। हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता ऐसे उठाया,
कहा मेरे बच्चों, अजीब बात है, मेरे बच्चे यूसुफ को तो भेड़िए ने चीर फाड़ दिया है, लेकिन कुर्ते में एक भी फटन नहीं आई है। इतने बड़े सच्चे हो हाँ कि सारा जिस्म खा गया, एक दांत का निशान भी कुर्ता जुब्बा में दिख नहीं रहा है। अल्लाह के नबी थे। अब आप ज़रा सोचिए, उसके बाद इधर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक काफ़िला जा रहा था, उसको उठाया, जैसे रस्सी और डोल डाला कुएं के अंदर। पहले कुएं से ही तो पानी निकलता था। आज से 30 साल पहले हमारा जो घर है ना, वहाँ पे चौड़ा कुआं, चकरा कुआं के नाम से मशहूर है। आज भी शादी होती है, उसमें लिखा जाता है चकरा कुआं, चौड़ा कुआं लिखते हैं उसको। आज भी कुआं है लेकिन ढका हुआ है। तो बहरहाल उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के गए और वहाँ से फिर वो मिस्र के बहुत दिनों के बाद वाली बादशाह बन गए। अब यही भाई जिन्होंने जुल्म किया था, इतनी ज़्यादती की थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तो रोशनी अपने बेटे के गम में चली गई थी, नाबीना हो गए थे। अब आप ज़रा सोचिए, अब इधर हज़रत यूसुफ कई साल के बाद जो है बादशाह बन गए। मिस्र से लोगों ने निकाला, उसके बाद बाज़ार में ले गए, बादशाह के पास गए, वहाँ रहते रहते तमाम मराहिल तय करते हुए बादशाह बन गए। अब जब बादशाह बने तो मिस्र में कहत पड़ा था। कहत समझते हो नहीं समझते हो? यानी बारिश नहीं हो रही थी, सारे खेत खलियान सब दरिया समन सब सूखा हुआ था, जितने तालाब उलाब थे सब सूख गया। अब ये 11 भाई कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए मिस्र के बादशाह के पास। मिस्र के बादशाह के पास पहुँच गए, हाथ पैर जोड़ लिए। दाना कुछ भी नहीं है, घर में खाने का सामान नहीं है, जानवर मर रहे हैं, कुछ मदद कीजिए। गिरे या नहीं गिरे? ये है ख्वाब की ताबीर, जो हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखा था, ये है ताबीर। 11 लोग सजदा कर रहे हैं, अब आए वो आकर के वहाँ पे। उसके बाद हज़रत यूसुफ ने क्या कहा? जाओ गल्ला ले लो। तो बहरहाल इस तरीके से मामला हुआ। हमारा मौजू तो वालिद है ना, वालिद और वालिदा। वालिद और वालिदा का मर्तबा इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने बहुत जगह ज़िक्र किया है। एक जगह फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। फरमाया अल्लाह ने, हमने ये हुक्म दिया है, हमने ये हुक्म दिया है इंसानों के लिए। किस चीज़ का हुक्म दिया है? वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ उस हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया, अगर वालिद और वालिदा तुम्हें कोई हुक्म दें और वो तुम्हें उफ भी नहीं कहना, बार बार वो किसी चीज़ को कह रहे, बेटा क्या कह रहे हो, नहीं सुना बेटा, तो ये नहीं कहना है अरे जो है खिसिया गया है या बूढ़े हो गए हो या क्या क्या लोग बनाते, ये सब नहीं बोलना है, उफ भी नहीं कहना है। वालिद और वालिदा का इतना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है, जहाँ ये फरमाया है अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। अल्लाह, मेरे बच्चों क्या कर रहे हो, चुपचाप रहो थोड़ा। अल्लाह की इबादत करो। फिर उसके बाद फरमाया है अपने वालिद की वालिदा की खिदमत करो, हुस्न सलूक से पेश आओ। कितनी बड़ी बात फरमाई है। जहाँ अपनी इबादत को ज़िक्र किया है, उसके फ़ौरन बाद वालिद और वालिदा के साथ खिदमत करने का, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ काश कि मेरी वालिदा ज़िंदा होती। बच्चों सुन लो, जो अपनी माँ बाप को मुंह लगाते हो और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा जवाब देते हो, गौर से सुनो। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर आज मेरी माँ ज़िंदा होती है, काश ऐसा होता, और मैं नमाज पढ़ रहा होता, बल्कि पढ़ा रहा होता, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहा होता, नमाज के आलम में
नमाज के वक्त में अगर मेरी माँ मुझे ये हुक्म देती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आवाज़ देती, तो मैं नमाज तोड़ के क्या करता, सीधे माँ की तरफ दौड़ते हुए चला जाता। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बात मेरे नबी ने फरमाया। ये हुक्म है, याद रखिएगा, शरीयत का हुक्म है। अगर आप नमाज में हो, नफली नमाज की बात कर रहा हूँ, और इधर से माँ ने आवाज़ दिया, बेटा खालिद और जाहिद, तो नमाज तोड़ करके माँ की तरफ दौड़ के जाना है। ये शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ। आज ऐसा है, जितनी नाफरमानी माँ बाप की हो रही है, जितनी, अगर आसमान फट जाए तो कम है, इतना गुनाह हो रहा है। छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, शादीशुदा, सब माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर तावीज़ बना दीजिए, खाली तावीज़ से हल हो जाएगा। बेटा मेरा इतना नाफरमान है, बस तावीज़ें बना दीजिए, सब कुछ तावीज़ में हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो इसकी भी तावीज़ ले लिया करो, मुझे भूख लगी, इमाम साहब तावीज़ बना दीजिए, मेरा पेट भर जाए। ऐसा तो कहीं नहीं होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हुक्म दिया है। आपको एक बात बताऊं, मेरे नबी जब हज के लिए जा रहे थे, हज्जतुल वदा के मौका पे 56 साल के बाद अपनी वालिदा, हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या है बच्चों, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबको याद होना चाहिए, नबी अपनी माँ का नाम याद होता है, बाप का, नबी की माँ का नाम भूल जाते हैं। हज़रत आमिना की कब्र पे जाते हैं मेरे नबी, और कैसे बैठते हैं मालूम है, जैसे बच्चा बैठता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। मेरे नबी बहुत देर तक बैठे रहे, अपनी माँ की कब्र पर बैठे रहे, दुआ करते रहे। हम कैसे नाफरमान हैं कि माँ बाप के पास थोड़ा सा भी हमें टाइम देने के लिए नहीं होता है कि उनके पास भी बैठे, कुछ पुरानी बातें सुने, कुछ यादगार ताज़ा हों, ताकि मोहब्बत बढ़े। माँ बाप को सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान क्या समझता है, बस पैसा दे दिया, दवा दे दिया, नहीं भाई। आज जाके देखिए, बॉम्बे में मैंने भी देखा है, लोग माँ बाप को हंसाने के लिए, बूढ़े लोगों को वहाँ पे कई लोग लगे रहते हैं कि माँ बाप वहाँ पे जो लोग सो रहे हैं वो हंसे, कुछ बातें करें, उनका दिल खुश हो जाए। जब इंसान का दिल खुश हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है, तो बीमारियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे कितनी भी दवा खा लो, लेकिन दिमाग में टेंशन, बेटा इतना नालायक, बेटी इतनी नालायक, बस प्रॉपर्टी लेने के लिए जो इंसान तैयार है, जल्दी से लिख दीजिए मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी। जब खिदमत नहीं कर रहे हो तो लेने का हक है क्या? माँ बाप की खिदमत ही नहीं कर रहे हो और माँ बाप को डरा रहे हो इस तरीके से। लेकिन माँ बाप के लिए भी एक नसीहत है, सुन लीजिए कायदे से। मेरे नबी ने फरमाया है, माँ बाप भी सुने, वो बाप दयूस है, बेगैरत है, जिसकी बेटी मर्दों का लिबास पहन के बाज़ार में घूम रही है, चेहरा खोल के बड़ी औरत है, बाज़ार में घूम रही है, गाना सुन रही है, गुनाह का काम कर रही, बेहयाई का काम कर रही है, लेकिन बाप को ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसको टोके। ये कितना बड़ा, बताइए, गलत का काम। आपने सुना होगा, एक मुल्क की बात है, दो भाई पहुंच गए। आज हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में कोई जाता है तो प्रॉपर्टी के लिए, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, इसकी होती है। दो भाई जाते हैं और दोनों भाइयों ने कोर्ट के सामने क्या बात रखी? बात ये रखी, मैं खिदमत करूँगा, इसके पास मेरी अम्मी इतनी दिन तक रही है, मेरे पास रहेगी, मुझे नेकी हासिल करने का मौका दिया जाए। अब आप ज़रा सोचिए, नेकी हासिल करने पर लड़ाई हो रही है, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जज भी कलम लेकर के ऐसे काँप रहा, मेरे मौला ये कैसा मुकदमा आ गया है? यहाँ तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मेरा तेरा, हिस्सा बखरा, ये चलता है। यहाँ तो नेकी की बात, मैं किसके बारे में फ़ैसला कर रहा हूँ? छोटा भाई कह रहा है, मेरी अम्मी इसके पास ज़्यादा रहती है, ज़्यादा नेकी यही हासिल करेगा, मेरे पास रहने दो।
मैं नेकी ज़्यादा हासिल करूँगा। बड़ा भाई कह रहा है इसी के पास तो थी इतने दिनों से, मेरे पास रहेगी, मैं भी नेकी हासिल करूँगा, खाली तुम्हें ही हक़ है। लड़ाई चल रही है, इधर से ये वकील उधर से वो वकील, दोनों परेशान हैं। आखिर में जज ने फैसला दिया, नहीं भाई तुम इस मेरा कलम तो नहीं चलेगा, तुम लोग बाहम मशवरे से ये कर लो कि तुम्हारे घर इतने दिन रहेगी, तुम्हारे घर इतने दिन रहेगी। आज तो ऐसी नाकारा औलादें हैं कि माँ बाप को पैसा देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। इसी माँ बाप ने कलम उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कुछ भी नहीं आता था ना, आप लेट के चलते थे, पौटते थे, फिर घिसटते थे, उसके बाद इतने जवान हुए हो, शादी के लायक और सऊदी के लायक बने हो, लेकिन आज माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो। बहुत अफसोस की बात है। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत नेकियों की है। नेकियों का ख़जाना इकट्ठा कर लो और याद रख लो, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है। कौन सी? माँ बाप की नाफरमानी बढ़ जाएगी। देखिए, इंसान बाहर जाता है, बाज़ार में जाता है, पार्टियाँ होती हैं, क्या क्या होता है, मुर्ग मुसल्लम चलते हैं, फ्राई फिश सब कुछ चलता है लेकिन माँ बाप को लेके जाता है? भाई लेके जाओ ना माँ बाप को भी। जैसे महीने 2 महीने में जाते हो, माँ को भी लेके जाओ, बाप को भी लेकर के जाओ साथ में। आप भी साथ में कुछ खाइए, कुछ बातें आप भी करिए। यहाँ से जाते हैं मुबारकपुर ढाबे पर, तो कितने लोग जाते हैं, इतने बड़े बड़े होटल हैं। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था जो छोटी सी मजदूरी करता था, धीरे धीरे उसने दुबई, कतर, कई जगह बड़ी बड़ी कंपनी डाली। एक कंपनी है टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया में उसकी जो कंपनी थी ना, गोल्ड की फैक्ट्री, टेक्सटाइल की बहुत बड़ी नंबर 1 की फैक्ट्री थी। उसका जब वक्त गुजर गया, जवानी ख़त्म हो गई, बुढ़ापा भी ढल गया, अब दुनिया से जाने का वक्त आया, तो मौलवी साहब के पास आ रहे हैं, कारी साहब के पास, कह रहे हैं कोई ऐसा हल बताओ, मेरी बख्शिश हो जाए। दुनिया तो बना ली है, सब कुछ किया है, आखिरत के लिए मेरा हाथ खाली है। ये इतनी बड़ी कंपनी बनाया है, कब्ज़ा किसका रहेगा? मेरे बेटों का रहेगा ना, मेरे बेटों में तकसीम हो जाएगी, लेकिन मेरा दामन नेकियों से खाली है, मेरा क्या हाल होगा मैं सोच सकता हूँ। अब आप ज़रा सोचिए कितनी फ़िक्र है। लिहाजा हमें भी ये सोचना चाहिए कि दुनिया से चले जाएंगे, नेकियों का ख़जाना अगर नहीं होगा ना, तो हमने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी नेकी क्या है? हुस्ने अखलाक। आपका व्यवहार कैसा है पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और हुस्ने अखलाक के सबसे ज़्यादा जो हकदार हैं वो कौन है? माँ बाप, पड़ोसी। सबसे ज़्यादा तो माँ बाप है ना भाई, शुरुआत तो वहीं से होती है। चुपचाप रहिए। लिहाजा हमें माँ बाप की खिदमत करने में, माँ बाप का रिस्पेक्ट करने में, उनकी इज़्ज़त करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, माँ बाप का जो नाफरमान होगा, इंशाअल्लाह उसकी औलाद भी वैसे ही नाफरमान मिलेगी। हज़रत मूसा ने एक मर्तबा अल्लाह से ये दुआ की, मेरे मौला, जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा, मेरे साथ रहने वाला, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अब वो अल्लाह से उन्होंने दुआ की। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कुरान मजीद में कितनी जगह ज़िक्र हुआ है, कौन सा पारा है जिसमें ज़िक्र नहीं हुआ है हज़रत मूसा का। एक जगह जा रहे हैं, रास्ते में देखा
एक शख्स है, उसकी एक बूढ़ी सी माँ है, इंतहाई कमज़ोर, हड्डियों में मग़ज़ नहीं है और गूदा भी नहीं है और इसमें गोश्त भी नहीं है, चमड़ी है, हड्डी है। बच्चा जो उसकी औलाद थी माँ की, है बच्चों क्या कर रहे हो? अब आप ध्यान से सुनिए। हज़रत मूसा ने देखा कि बेटे ने खूंटी में कोई चीज़ टंगी हुई थी, खूंटी से उतारा, चिम्मच लिया, कुछ पिलाया, कुछ खिलाया, फिर उसी खूंटी में चुपचाप टांग दिया। हज़रत मूसा को ये वही नाज़िल हुई, ऐ मूसा, जन्नत में तुम्हारा दोस्त यही होगा। सुभान अल्लाह। अब आप ज़रा सोचिए, माँ की खिदमत कर रहा था बंदा, इतना बड़ा मर्तबा है। एक बहुत बड़े ताबई हैं हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। किसी ने सुना है या नहीं सुना है? सुना होगा। हज़रत उवैस क़रनी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। ताबई उसको कहते हैं जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की हो, ईमान की हालत में मुसलमान होकर किसी सहाबी को देखा हो। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्होंने देखा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाँत शहीद हो गया है, कौन सी जंग में? कौन बताएगा? जंगे ओहुद में। जंगे ओहुद में मेरे नबी का दाँत दुश्मनों ने शहीद कर दिया। तीर मारा, मेरे नबी के ऊपर आकर लगा, खून से लथपथ हो गए मेरे नबी। इतना बुरा हाल हुआ। हज़रत उवैस क़रनी जो यमन में थे, यमन कहाँ और मक्का या मदीना ये कहाँ, हज़रत उवैस क़रनी को ये ख़बर पहुँचती है कि मेरे नबी का दाँत शहीद हो गया है। मेरे सारे दाँतों, आशिक देखिए आशिक कैसा है, मेरे नबी का दाँत शहीद हो गया, दुश्मनों ने दाँत तोड़ दिया और मेरे सारे दाँत हैं। ये मेरी मोहब्बत को, मेरे इश्क को गवारा ही नहीं है, अपना दाँत तोड़ना शुरू कर दिया। हज़रत उवैस क़रनी ने सारे दाँत तोड़ दिए मोहब्बत रसूल में। हज़रत उवैस क़रनी से अल्लाह के नबी के दौर में थे लेकिन यमन में थे। किसी ने पूछा, आप मक्के शरीफ क्यों नहीं जा रहे हो? उन्होंने बताया कि देखो मेरी माँ ज़िंदा है, मेरी माँ बाहयात है, मेरी माँ की खिदमत करने के लिए कोई नहीं है। अगर नबी की ज़ियारत कर लेते तो सहाबी हो जाते। याद रखिएगा, जिसने मेरे नबी को देखा वो सहाबी है, ईमान वाला, और जिसने सहाबी को देखा वो ताबई है। हज़रत उमर, हज़रत अली, मेरे नबी ने कहा था, ऐ उमर जाओ, अगर उवैस क़रनी से मुलाकात हो जाए तो उससे कहना मेरी उम्मती के लिए दुआए बख्शिश कर देना। कौन कह रहा है? नबी फरमा रहे हैं। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि दुआ करवाना चाहिए, अल्लाह वालों की दुआएं कबूल। नबी ने तालीम दी है ना, नबी से बड़ा कौन है भाई? नबी ने तो तालीम दे दिया है। उवैस क़रनी से जब लोगों ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो मक्के शरीफ, कहा मेरी माँ ज़िंदा है, खिदमत के लिए कोई नहीं है। मेरे नबी ने तो माँ की खिदमत के लिए भी कहा है, लिहाजा माँ की खिदमत मेरे ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है। याद रखिएगा, ये भी एक फ़रीज़ा है। जो इस इम्तिहान में कामयाब रहा वही जन्नत में जाएगा। मेरे नबी ने क्यों फरमाया है? जन्नत का सबसे मेन दरवाज़ा, भाई घर के दरवाजे तो कई एक होते हैं ना, साइड वाला, छोटा, कई एक होता है, लेकिन मेन जिसको गेट कहते हैं एक ही होता है। तो तुम्हारा बाप जन्नत का मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है तुम्हारे अब्बा। तो अब अगर मेन गेट ही नहीं खुलेगा, अब्बा को नाराज़ किए रहोगे सुबह से शाम तक, तो जन्नत में चले जाओगे?
नहीं जा सकते। लिहाजा माँ का भी मर्तबा समझो, वालिद का भी मर्तबा समझो। बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। दुनिया से चले गए हों किसी के वालिद, बहुत से लोग हैं, दुआ करते रहिए। डेली सूरह इखलास पढ़ के या अल्लाह मेरे अब्बा की बख्शिश फरमा दे। साल में कुरान खानी भी कर लीजिए, इसाले सवाब कर लीजिए, महफिल कर लीजिए, ज़िक्र कर लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उनके नाम से कुरान रखिए, मस्जिद में हदीस की किताब रखिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन भूलिएगा नहीं। माशाअल्लाह बहुत से ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो अपने वालिद को याद की, उनको मालूम है कि मेरे वालिद फ़लाँ सन में फ़लाँ तारीख़ में उनका है। थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करो, कहाँ इतना शोर शराबा करो। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, हमें अपने वालिद को या वालिजा जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको याद करना है। कैसे याद करना है? दुआ करके। उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए जाएं, उनकी ज़ियारत करें, ये तरीक़ा। उनके लिए इसाले सवाब करें, अल्लाह ने नवाजा है तो सदक़ात करें, उनके नाम से सदक़े वगैरह करते रहें। अगर ये चीज़ करते रहेंगे तो उनको सवाब भी मिलता रहेगा। वालिद और वालिदा का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है कि दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, इंसानों की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा हक़ किसका है? माँ बाप का। इसीलिए कुरान में भी बहुत जगह ज़िक्र है, हदीस में भी पूरा चैप्टर होता है। पूरा चैप्टर बोलो तो पूरा एक बाब होता है, उसमें दर्ज होता है कि वालिद का मर्तबा, वालिदा का मर्तबा इतना बड़ा। लेकिन आज हमारे समाज में बड़ी अफसोस की बात है कि सिर्फ लिखवाने के लिए हमें सब कुछ होता है। बहुत से तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे वालिद साहब ने लिख दिया मेरे नाम प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, अब वहीं से फिर हर चीज़ में कमी होने लगती है। जब तक नहीं लिखे थे खिदमत कर रहे हैं, खिदमत पे खिदमत, ताकि जल्दी से मेरे नाम ज़्यादा लिख दें। वालिद को भी चाहिए, मैंने ये चीज़ देखा है, आप भी देखते होंगे, जितनी माँ बाप की खिदमत बेटियाँ करती हैं ना, बेटे पीछे रह जाते हैं। बेटी को खबर मिलती है कि मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, छोड़ छाड़ के बच्चों को आती हैं, वही लगी रहती हैं। लेकिन आज यही बाप होते हैं, जब तकसीम की बात आती है, वरासत जायदाद लिखने की बारी आती है, बिटिया हमने जहेज़ में तुमको दे दिया था, सोना दे दिया था 5 तोला, इतना जहेज़ गाड़ी घोड़ा दे दिया था, अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। ये जहालत है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जब कुरान में अल्लाह ने कहा है तुम्हारे माल में, तुम्हारी जायदाद में जैसे तुम्हारे बेटों का हिस्सा है, इसी तरीके से तुम्हारी बेटियों का भी हिस्सा है। तो अब जब ये अल्लाह ने हिस्सा रखा है तो इंसान उस हिस्से को नहीं हटा सकता। और अगर कोई नहीं मानेगा तो ये भी याद रखिएगा, कुफ्र हो जाएगा ना, कहेगा मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, ये कुफ्र हो जाएगा। जैसे मिसाल दूँ, नमाज इंसान पढ़ता है ना, छूट जाती है, लेकिन अगर इंसान कहे कि मैं नहीं मानता हूँ नमाज को, मैं नहीं मानता हूँ नमाज फ़र्ज़ है, अब कुफ्र हो गया। कुफ्र का मतलब समझते हैं क्या हो गया? काफिर हो गया बंदा। फिर से कलमा पढ़ो, फिर से निकाह पढ़वाओ, फिर से बैअत करो, फिर से हज करो, जो कुछ किया था। इसी तरीके से किसी ने मेरे नबी की बात का इनकार कर दिया, नबी ने जो बात फरमाई का मैं नहीं मानता, गलत है, नबी की बात को झुठला दिए ना। जैसे बात अभी चल रही थी कि सूरह मुल्क पढ़ने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसी बात बोल दे, ये भी कुफ्र हो जाएगा भाई। जाहिर सी बात है कि नबी ने तो उसकी फ़जीलत बयान फरमाई है, इंसान की बस की बात क्या है? इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए नमाज का हुक्म कुरान में है। सूरह ताहा में आखिरी रुकू में अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने बच्चों को, घर वालों को, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह ने कुरान में कहा। एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से, अपने बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे जहन्नम की आग से बचेंगे भाई? गुनाह से बचाएंगे। आज के कई वालिद ऐसे हैं, दुनिया कमाने सिखा दिया, नमाज नहीं सिखाया, फ़िक्र नहीं है। मिसाल दें आपको कि आपने कल की फ़िक्र की लेकिन हमेशा की फ़िक्र नहीं की। ये तो ऐसे ही है ना कि इंसान को आपने अपने बच्चे को भेज रहे हैं ऐसी जगह कि बेटा वहाँ जाओ और वहाँ पे क्या है, सांप है, बिच्छू है, मालूम है कि डसेगा, लेकिन फिर भी आप वहीं भेज रहे हो। तो लिहाजा बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाइए, दीन सिखाने में मेहनत करिए। उनसे पूछिए बच्चों ने क्या सीखा है आज, कौन सी दुआ पढ़े हो आज, कौन सी दुआ सीखे हो मदरसे में, हमको भी सिखाओ। अगर आपके अंदर ये जज्बा हो, कई लोगों को तो फुर्सत ही नहीं होती है, बच्चे क्या पढ़े, जाओ बेटा पढ़ के आओ। ये कौन सी बात हुई भाई? आपको फ़िक्र तो होनी चाहिए ना कि हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ऐसे तो दुनिया में कहीं भी नहीं चलता है कि भाई स्कूल में भी नहीं चलेगा कि आप बस जाओ पढ़ के आओ जो कुछ पढ़ लिया। भाई पूछोगे ना कि क्या आपको नहीं आता, घर में किसी को तो आएगा ना, कितना सबक हुआ, कौन सी दुआ है, कौन सी हदीस है, क्या तरीका सीखे, नमाज का तरीका सीखे, पानी पीने का तरीका सीखे कि नहीं सीखे। तो ये सब सीखना ज़रूरी है। जब खुद फ़िक्र नहीं होगी तो फिर औलाद भी वैसे ही होगी, है ना। लिहाजा ख़ुद भी अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारिए, नेकियों का ख़जाना इकट्ठा करिए, बुराइयों का तो ख़जाना ऐसे ही भरा पड़ा है। गुनाहों से ख़ुद भी बचिए। सबसे पहले अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ। ये जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हो ना, इतना ज़्यादा नुकसान ज़हर भी नहीं करेगा जितना मोबाइल नुकसान कर रहा है। मोबाइल पे लगे हैं टिकटॉक, फलान ढिमकान, उंगली चल रही, उंगलियां भी दुखने लगती होगी, ये भी पनाह मांगती होगी, मैं किसके हाथ में चली गई। लिहाजा क्या करना है, मोबाइल से आज से सारे बच्चों, तुम लोग भी सुनो, मोबाइल से बचो। अगर कुछ सुनना ही है तो भाई वालिद साहब ने लगा दिया, उसको अपना सुन रहे हैं, कुछ दीन की बातें सुन रहे हैं, नाच सुन रहे हैं। बच्चों का मदनी किड्स, हमारा देखो कितना बड़ा नेटवर्क है, मदनी किड्स के नाम से हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। लिखिएगा मदनी किड्स, हज़ारों लाखों की तादाद में मिलेगा उसमें। बच्चों को कैसे खाना है, कैसे रहना है। अब देखिए बच्चों की लापरवाही, ठंडी आ रही है ना, बच्चों की लापरवाही भी होती है वालिदैन की। घर में आग लगाया, इधर सो गए बच्चे भी। पहले पोरा चलता था, पोरा नहीं भी चल रहा फिर भी बच्चे आगों में लग जाते हैं। कम्बल जल गया, बच्चों की जान चली गई, आग लग गई। अब कई बच्चे तो शरारत में ऐसा कर लेते हैं, जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। एक जगह तो मैं गया ना, अंदर एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा लॉक कर लिया। या अल्लाह आप कैसे खोलें, दरवाज़ा भी लोहे वाला था। अरे बहनी खोल खोल जल्दी खोल, कहाँ से खोलेगी, छोटी थी, बस इतनी अकल थी कि घुमा दिया। इस चीज़ का भी ख्याल करिए। घर में चाबी लगाइए, अगर बच्चे वहाँ तक हाथ पहुँच रहा है, छोटे बच्चे आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। छोटे बच्चे सुन लीजिए, हाँ ठीक है। जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, बाथरूम में गए, छुटकुल लगा दिए, खोल ही नहीं रहे। एक जगह क्या हुआ, बच्चे को ना बहुत बड़ा वाला फ्रीज़र था, कुछ रखा नहीं था, ठंडी का मौसम, फ्रिज कहाँ बंद होता है, चालू ही रहता है ना फ्रिज। अब बच्चे को शरारत में अंदरवा ऐसे बंद किए, गेटवा बंद कर दिया। अब बताइए हाल क्या होगा। अब बाहर हंस रहे हैं, अब जब गेट बंद हो गया तो आवाज़ भी नहीं आएगी ना, आवाज़ कहाँ से आएगी। कुछ मिनट के बाद इंतकाल हो गया। तो ये लापरवाही अच्छी नहीं है ना, ये सब चीज़ों पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना माँ बाप को। छोटे बच्चे हैं, अब मस्जिद में ही आ गए, कुछ गलती कर, समझा दीजिए, एक बार नहीं 100 बार समझा दीजिए। हम भी कभी बच्चे रहे होंगे, लेकिन बच्चों पर हाथ उठाना, मारना, ये तो गलत है ना भाई। मारने की इजाज़त नहीं है, मेरे नबी ने तो चेहरे पर भी मारने से मना फरमाया है। बच्चे कितनी भी शरारत कर लें, आए तो बच्चे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चे तो सच ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बच्चों को भी मना। मेरे नबी ने क्या फरमाया है,
जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। कौन कह रहा है? अब कोई कहे कि बच्चों को मत लाओ मस्जिद में, क्यों भाई, तुम्हारी मानेंगे कि नबी की बात मानेंगे? ये ज़्यादा उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। नबी ने जब फरमाया है 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज के लिए ला, 10 साल का हो जाए तो थप्पड़ भी लगाओ, बाबू नमाज नहीं पढ़े हो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। ये कैसे लोग हैं कि मालूमात एक चीज़ की हासिल करने की कोशिश नहीं करते। भाई तुम पढ़ो, तुम्हें अगर पढ़ना आता है तो हम किताब देते हैं, हिंदी में देते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, किस में पढ़ोगे? लेकिन ख़ुद पढ़ते नहीं, बच्चों पर इतना जुल्म कर रहे हो। छोटे से बच्चे हैं, यही बच्चे हमारे आगे चल के आलिम बनते हैं ना, यही मुफ्ती बनते हैं, यही कारी बनते हैं, यही इमाम बनते हैं। लिहाजा बच्चे अगर शरारत कर भी रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। मेरे नबी के कांधे पर कौन सवार रहता था? मेरे नबी ऐसे सवारी लेकर के जाते थे। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, एक मर्तबा किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी कितनी अच्छी है, यानी नबी के कांधे पर एक बच्चा सवार है। मेरे नबी ने फरमाया, सवारी तो देख ली, सवार देख लो कितना अच्छा है, सवार भी तो देख लो। हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन, मेरे नबी सजदा करते थे ना, पीठ पर सवार हो जाते थे और मेरे नबी सजदा लंबा कर देते थे खेलने। तो मेरे नबी ने ये बताया है, और ये आ गए बड़े मुफ्ती साहब, मुफ्त वाले मुफ्ती, पता नहीं है, ये बच्चों को मना कर रहे हो। ये इंतहाई गलत कदम है। इसको ना तो शरीयत सही करार दे सकती है, ना कोई समाज सही करार दे सकता है। आज स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, देख लीजिए, बच्चे सीखते हैं अरबी, उर्दू, इंग्लिश, अपने स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी सीखते हैं, पढ़ते ही है ना। तो अब अगर स्कूल वाले भी यही कहें कि शरारत कर रहा नहीं भेजना है, तो फिर तो स्कूल वह बंद हो जाएगा। लिहाजा ऐसी हरकतों से इंसानों को बाज आना चाहिए, तौबा करना चाहिए। बहुत बड़े एक अल्लाह के वली के ख़ानदान के बयान किया जाता है, बिलग्राम शरीफ, जहाँ पे बहुत बड़ी मज़ार है, कई सौ साल की खानकाह मारहरा शरीफ वाले का भी निस्बत वहीं से। वहाँ पे किसी ने बच्चे पर ज़्यादती किया था, बच्चे को कुछ कह दिया, कुछ मामला था, आम खाने का मामला था, आम खाने का मामला था। उन्होंने कहा मैंने ये जुल्म किया है, एक छोटी सी बात थी, आम खाने का मामला था, मैंने इतना जुल्म किया है, अब मैं कसम खाता हूँ मेरे मौला, ज़िंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। अपने नफ्स को सज़ा दे रहे हैं, देखिए, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, याद रखिएगा। उसके बाद कई साल हो गया, बाग बहुत बड़ा था आम का, जिन्होंने ये कसम खाई थी, माँ ने कहा बेटा आम खा लो, आज घर का आम आया हुआ है, खा लो। कहा अम्मा आप कह रही हो तो ठीक है, लेकिन मैंने कसम खाया था कि मैंने बच्चों पर ज़्यादती की, एक आम खाने का मामला था, ज़िंदगी भर आम नहीं छूऊंगा, कितना भी नफ्स कहे, लेकिन आज आप कह रही हो। माँ ने कहा तुझे मेरी कसम है, मेरे दूध की कसम है। इतना कसम देने लगी माँ, तो उसने कहा ठीक है मैं कसम तोड़ रहा हूँ, वरना फिर मैं ऐसा काम नहीं करता। लिहाजा कभी भी अगर ऐसा करोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी नहीं मांगोगे तो अल्लाह के यहाँ भी बख्शीश नहीं होगी। किसी को ज़ुबान से सता रहे हो, किसी को हाथ उठा रहे हो, किसी को मार रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ज़ुबान से जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, हाथ से मारा हुआ ज़ख़म भर जाता है, लेकिन ज़ुबान से मारा हुआ ज़ख़म जो दिल पर लगता है ना, ज़िंदगी भर इंसान भूलता नहीं है। लिहाजा अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखो और सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चे हैं तो गलती ही तो किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कूद फाद चिल्लाए होंगे, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई ऐसा शख्स आके बच्चों पे कुछ कह रहा है कि बच्चे ने ये कर दिया, आप उससे बोलो भाई समझाओ ना उसको, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये, इन बच्चों को अपना बच्चा क्यों नहीं समझ रहे हो? जैसे तुम्हारी अपनी औलाद है, ये भी तो औलाद किसी की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम पढ़ लीजिए। आ जाइए अंकल।